Now we were talking about Ladki Hu Lad Sakti Hu. The Congress has fielded model turned actor Archana Gautam as its candidate from the constituency of Hastinapur. But the candidate has been subjected to sexist, misogynist trolling on social media, all because she used to be Miss Bikini 2018. Here's a report on how Archana Gautam is fighting the attackers. Actor turned politician Archana Gautam has got an early glimpse of the murky world of politics. Soon after the Congress picked her as candidate from Uttar Pradesh's Hastinapur seat, Archana, who has participated and won in beauty pageants, has been subjected to misogynist comments by her political rivals. हस्तिनापुर एक बहुत प्राचीन और पौराणिक और पूज्य भूमि है और उस पूज्य भूमि से जिस महिला को बिकनी के नाम से कोई अवार्ड मिला हो, जो महिला एक मॉडल रही हो और जिसके ऊपर कई आरोप लगे हुए हों, उस तरह की महिला को अगर कांग्रेस पार्टी अपना प्रत्याशी बनाती है तो हिंदू महासभा सिर्फ इस बात का विरोध कर रही है कि कम से कम उन्हें हस्तिनापुर जैसे पूज्य स्थान से इस तरह की मॉडल को अपना प्रत्याशी नहीं बनाना चाहिए था। हस्तिनापुर में जो चुनाव लड़ रही हैं, उन्होंने बहुत संघर्ष करके अपना जीवन बनाया है। वो महिला संघर्ष कर रही है, क्या कह रही है कि मैं सेवा करना चाहती हूँ, मैं जनता के मुद्दों को उठाना चाहती हूँ, मैं विकास की बात करना चाहती हूँ कि किस तरह से हस्तिनापुर को मैं आगे बढ़ाऊंगी। तो आप उनसे ये सवाल क्यों नहीं करते? क्योंकि आप उनको हल्का बनाना चाहते हैं, सिर्फ क्योंकि वो महिला है। अगर वो पुरुष होती, किसी भी पार्टी की होती, तो मुझे नहीं लगता कि आप इस तरह के प्रश्न उनसे करते। प्रियंका दीदी ने मेरा बचाव नहीं किया है। प्रियंका दीदी ने हर उस महिला का बचाव किया है जो देश के लिए लड़ना चाहती हैं और आगे बढ़ना चाहती हैं और अपने लिए आवाज़ उठाना चाहती है। उस महिला को स्ट्रॉन्ग बनाया है उन्होंने, जो हमारी बेचारी जो बहनें हैं वो अपने घर तक सीमित रही हैं और आगे बढ़ नहीं पा रही हैं, अपने जो ख्वाब है वो संवार नहीं पा रही है समाज के डर से, तो उन्होंने उसका बचाव किया है। हर लड़की को कपड़े पहनने का अधिकार है। आप किसी को ये नहीं बोल सकते कि भाई उसने छोटे कपड़े क्यों पहने हैं या उसने सूट क्यों पहना है, उसने साड़ी क्यों पहनी है। आप किसी का कैरेक्टर उसके कपड़ों से जज नहीं कर सकते हैं कि वो छोटे कपड़े पहनती है तो ये लड़की कैरेक्टर लेस है, तो ये गलत है। ये मतलब एक समाज में जो दिया हुआ मैसेज है वो बहुत गलत है। तो इस चीज़ से हमारी भारत को आगे बढ़ना चाहिए, भारत की जनता को आगे बढ़ना चाहिए। जो उनके कपड़ों को लेकर टोल के जा रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, इनकी नीयत में हमेशा खोट रही है। और ये जो जितने भी लोग इस तरह के हैं, ये सब भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल से जुड़े हुए हैं। और ऐसे ही लोग जो है महिलाओं पे भी जो है उन्होंने अत्याचार पहले भी किया है और इसी तरह से जो है उनकी टीम एक वहाँ पे वर्क कर रही है भारतीय जनता पार्टी के लोगों की, जो उसको जो है बेवजह जो है मुद्दा बनाती है। Some of Archana's political rivals have also extended support to her in the fight against misogyny. ये कपड़े वपड़े किसी के व्यक्तिगत मामले हैं, इसमें अगर कोई संवैधानिक प्रतिबंध है तो उस पर कुछ कहा जाए, बाकी क्या कहना। महिलाओं का मान सम्मान होना चाहिए, महिलाओं को उन्हीं के मान सम्मान के लिए उनके रक्षार्थ हमें जो कुछ हो सकता है वो काम करना चाहिए। Archana's resolve is strong, but the personal attacks on the actor turned model has rekindled the debate on the falling standards of political discourse in India. Bureau Report, India Today. And Archana Gautam has been trolled because she was Miss Bikini 2018. She's a very well-known actor and influencer with a huge following on social media, especially on Instagram. And she's been trolled and ridiculed. Sexist and misogynist things have been said to her ever since she won this ticket for the Congress party from Hastinapur. Archana Gautam is with me live. Archana ji, welcome. आपका काफी ट्रोलिंग हुआ है अर्चना जी एवर सिंस यू गॉट दिस टिकट फ्रॉम द कांग्रेस पार्टी। आपका मिस बिकिनी 2018 को लेकर, आपके जो पोस्ट्स हैं सोशल मीडिया को लेकर, आपको काफी अटैक हुआ है। आपने ये सब कैसे हैंडल किया? एक्चुअली एवरी गर्ल्स हैव राइट कि वो अपनी जिंदगी
किस तरह से जीना चाहती है और मतलब कैसे चलना चाहती है, तो किसी को ना हक नहीं होना चाहिए उस पे कमेंट करने का, टोंट करने का कि उसने कैसे कपड़े पहने हैं, क्या पहना है, क्योंकि जो हमारा भारत है इस वक्त बहुत ज्यादा विकसित देश में आता है और हर लड़की को अपना अधिकार मिलना चाहिए। और बाबा साहब अम्बेडकर ने भी एक बात बोली थी संविधान में कि जो भी लड़कियां भारत की है उनको पूरा पूरा राइट्स है अपने हिसाब से अपनी लाइफ जीने का। और कुछ लोग हैं जो मेरे कपड़ों को लेके, मेरे पहनावे को लेके और मेरी एक्टिंग को लेके बहुत ज्यादा इशू क्रिएट कर रहे हैं, और ये इशू कुछ भी नहीं है। मैं उनको यही बताना चाहती हूँ कि मैं देश की बेटी हूँ, मैं हस्तिनापुर की बेटी हूँ, मैं अपने पैर पे खुद खड़ी होके मैं अपने गांव वापस जाना चाहती हूँ, अपने गांव वालों की सेवा करना चाहती हूँ। तो इसमें मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ। बिल्कुल, आप कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं अर्चना जी। कुछ लोग बोलते हैं और कुछ ऑनलाइन लोग और कुछ हस्तिनापुर के लोग बोलते हैं कि आप एक अभिनेत्री हैं, आप एक मॉडल और एक्टर हैं और इसलिए आप पॉलिटिक्स में शामिल नहीं हो सकते। उनको क्या जवाब देंगे आप? देखिए, कुछ लोग बोल रहे हैं कि जैसे कि मैंने बिकनी पहनी है। अब मुझे एक बात बताइए कि देश में बिकनी पहनने में क्या प्रॉब्लम है? no problem. मैंने अकेले ने बिकनी पहनी है क्या? मुझे सिर्फ इतना बताइए। हेमा मालिनी जी ने भी बिकनी पहनी थी, जो कि आज सांसद है मथुरा से, और मतलब स्मृति ईरानी जी ने भी बिकनी पहनी थी जो मंत्री है, और अभी जो यूनिवर्स बनी है हरनाथ संधू जी, उन्होंने भी तो पहनी है। उन्होंने भी तो भारत का नेतृत्व किया है, तो मैंने भी तो सेम किया है। मैंने थोड़ी ना कुछ एक्स्ट्रा किया है, या मतलब मैंने अंग प्रदर्शन किया है कि मैं रोड पे चल रही हूँ, या मैंने सिर्फ अपना एक्टिंग की है। जो मेरा काम था वो मैंने बखूबी से निभाया है। लोग मुझे क्यों बोल रहे हैं? अगर आपको बोलना है तो आप उनको बोलिए ना, जो आज सांसद बनी है और जो नेतागिरी में आई है, जो राजनीति में आई है। मैं तो जस्ट अभी आई हूँ, 26 साल की उम्र में आई हूँ, और मैं चाहती हूँ कि जो मेरे समाज की जो महिलाएं हैं उनको मैं थोड़ा हौसला दूं। क्योंकि हमारे समाज में क्या होता है, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि मैं एक दलित समाज से आती हूँ। हमारे समाज में क्या होता है कि लड़कियों को आगे बढ़ने नहीं दिया जाता है। जो समाज है ना, उन पे टोंट कसता है और बोलता है कि हमारे लायक नहीं है, हम नहीं कर पाएंगे, हमारे तो शादी होनी चाहिए, और बेटी तेरी 18 साल के बाद शादी होनी चाहिए। तो ये मेंटालिटी मुझे चेंज करनी है, अपने लोगों की, अपने समाज की, अपने देश की। अर्चना जी, मेरे हिसाब से आपको बिल्कुल अपॉलोजेटिक होने की कोई भी जरूरत नहीं है। आप जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल 100% ठीक है। आपको शायद प्राउड भी होना चाहिए कि आप एक हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं और आपने काफी संघर्ष किया है पॉलिटिक्स ज्वाइन करने के लिए, और आप जो चॉइसेस बनाते हैं आपके जिंदगी में वो आपके चॉइसेस है, और किसी का कोई राइट नहीं होता है आप पे कमेंट होने के लिए। देखिए, जैसे समाज को ध्यान में रखे मैंने अपनी जनता से जो कमिटमेंट किया है वो ये किया है कि जनता अगर मुझे चुनती है या मेरा साथ देती है, तो मैं अपनी जनता से, अपने परिवार से, जो मेरी हस्तिनापुर का पूरा परिवार है, उनसे मैं एक वादा करती हूँ कि मैं दोबारा उस इंडस्ट्री में नहीं जाऊंगी। और रही बात कि मेरे कपड़ों को लेके है, क्योंकि देखिए राजनीति में जब इंसान आता है। लेकिन अर्चना जी, क्या ये आपका ये जो चॉइस है, क्या ये इसलिए आप ले रहे हैं ये चॉइस क्योंकि आप पर इतना सोशल मीडिया और ट्रोलिंग में हमला हुआ है? क्या ये आपका पर्सनल चॉइस है या एक रिजल्ट है कि आपका इतना हमला हुआ है इसलिए आप ये वादा कर रहे हैं अभी? देखिए, मैं किसी से डरती नहीं हूँ और मैं आज तक नहीं डरी हूँ, और मेरे साथ कोई ऐसा नहीं है कि मेरे साथ अभी चीजें हो रही हैं। एक्टिंग लाइन में भी थी तो बहुत सारी चीजें मेरे साथ हुई है, क्योंकि लोग मेरे बारे में नहीं जानते, मेरी रियल लाइफ जानते, मेरी रियल लाइफ नहीं जानते। तो मैं उनको यही बताना चाहती हूँ कि मैं किसी से डरती नहीं हूँ। और रही बात, जब इंसान राजनीति में आता है तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती है, लोगों की बढ़ जाती है। कि कहते हैं कि जब एक टीचर अच्छा होता है तो स्टूडेंट अच्छे होते हैं। तो जैसे कि मैं एक देश की बेटी हूँ और मैं चाहती हूँ मेरे जो हस्तिनापुर है उसका विकास हो, जो बाकी के लोग नहीं कर पाए हैं। और जो यूथ होती है, यूथ विकास चाहती है, क्योंकि उनको चाहिए कि देश विकसित हो। तो मैं सिर्फ, मेरी इतनी सी कोशिश है। अर्चना जी, आखिरी सवाल। बहुत युवा लोग यूपी में और बाहर से आपको देख रहे हैं, उनके मन में एक सवाल होगा कि क्या आप
पॉलिटिक्स में जाके क्या आपकी ओल्ड लाइफ, आपकी प्रीवियस लाइफ जो था, क्या आप वो कंटिन्यू करेंगे कि नहीं? क्योंकि लोग बोल रहे हैं कि ये आपके चॉइसेस थे और आप उस पे रहना चाहिए. यू शुड स्टिक बाय योर चॉइसेस. जी नहीं, मैं वो नहीं करूंगी, क्योंकि जो आज इस टाइम जो इंडस्ट्री लोगों का जो नाम बदनाम है कि भाई हीरो आते हैं, हीरो बन के और सांसद बन जाते हैं, विधायक बन जाते हैं और फिर बाद में जाके एक्टिंग कर लेते हैं. तो ये जो मेंटालिटी है लोगों की कि जब कोई राजनीति में कदम करता है एक्टर, तो उसको क्या है, यही बोला जाता है कि अरे इसको बना दिया तो ये क्या है, अपने मुंबई में जाएगा और वहां पे अपना मूवी बनाएगा और वहां पे सेट हो जाएगा, हमें देखेगा नहीं. Archana ji, I don't believe that any of the trolling that you have been subjected to is acceptable in any way. We wish you the best. We need more young people in politics. You have struggled to reach where you are. Everyone has struggled, and therefore we wish you all the best in this new chapter that you have opened in your life. Thank you for speaking to India Today.